सबको जय मसीह जी। इस समय हम बाइबल पाठ को पढ़ेंगे और मैं मेरी माँ से विनती करूंगा कि वो उसको पढ़े। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 31 से लेके 40 और 45 से लेके 45। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा। जगे हुए है ना सब? बहुत बढ़िया। चलो, यही चाह रहा था। तो आज का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर का वचन सुनने वालों से प्रतिक्रिया की मांग करता है। सुनिए अच्छे से, बड़े ध्यान से। यहाँ पे तो यीशु की संबंधी गवाही है, हेडिंग आपके बाइबल में दिया होगा, लेकिन मेरा जो शीर्षक है वो है परमेश्वर का वचन सुनने वालों से प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। हम कौन सी प्रतिक्रिया देते हैं जो वचन सुनते हैं, उसके बारे में देखेंगे, है ना। ये जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें 4 गवाहियों को हम देखने वाले हैं। एक गवाही नहीं है वहां पर, 4 गवाहियां है। और कैसे होती है आगे चलते आपको बताता हूं। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। यहाँ पे यीशु मसीह तो है ही, हालेलुया। और एक है, चलो कोई बताए कौन है। वो तो हमेशा रहेगा, बताओ और कौन? वचन है। अब आए सही, यूहन्ना, है ना। मेरे सरमन के हीरो तो यूहन्ना ही है यहाँ पर, हालेलुया। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐसा कि मेरे सरमन के हीरो आज यूहन्ना है, क्योंकि जब मैं तैयारी में बैठा था तो प्रभु ने बहुत अद्भुत बातें बताई कि मैंने इस पैसेज को कभी भी ऐसे नहीं समझा था। पवित्र आत्मा जब चलाता है तो वचन को ऐसे बताता है कि वो अद्भुत बातों को खोल के रख दे, हालेलुया। जब ये जो गवाही है, यूहन्ना ने जो गवाही दी, अगर हम यूहन्ना के पहले अध्याय में जाएंगे 19 से लेकर 27, आप बाद में पढ़िएगा, 19 से लेकर 27 तक यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। किसी को याद है क्या गवाही देता है? फिर खोल लीजिए, कोई बात नहीं, होता है। क्योंकि फरीसी यहूदी क्या करते हैं वहां पर, फरीसियों को जो द्वारा भेजते हैं कि इसको पूछो यूहन्ना से कि किस अधिकार से तू बपतिस्मा करता है। हाँ, तब वो यीशु मसीह की गवाही देता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ। यूहन्ना क्या कहता है? मैं मसीहा नहीं हूँ। मसीहा कौन है? जो मेरे बाद आने वाला है, हालेलुया, है ना। कई बार ऐसे ही करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम यीशु मसीह बनना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको यूहन्ना भी बनना पड़ेगा। यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना ने एक चीज बोली वहां पर कि मैं किस लिए आया हूं? मार्ग को सीधे करने के लिए आया हूं।
टेढ़ा करने के लिए नहीं आया हूं, यीशु मसीह के लिए हमें भी वही काम करना है, सीधा करना है मार्ग को। हम कई कई बार क्या करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, और मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो पादरी हूँ, मैं तो चर्च में लीडर हूँ, ये हमको लगता है। लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा सिखाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक को सीखते। अब यूहन्ना क्या करता है, उस समय में यूहन्ना जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी था वहां पर, मनुष्य रिस्पेक्टेड मतलब आदर के योग, क्योंकि वो क्या करता था, बपतिस्मा तो देता था, है ना, नाम ही वही पड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन उसकी एक ही बात थी कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ये एक ही बात होता था। और वहां पर सारे लोग उसको मानते थे, कुछ लोग कुड़कुड़ाते हुए भी मानते थे। हम भी है कुछ उसमें से कि हमको वचन तो मिला, लेकिन हम मानेंगे जरूर ये, हाँ परमेश्वर ने तो भेजा इस पास्टर को, पादरी को, लेकिन हम कुड़कुड़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मानना नहीं है हमको। वचन पढ़वाऊंगा आपसे, अब मैं पढ़वाता हूँ बस, पहले टीचर रह चुका हूं ना, इसलिए बता रहा हूँ। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 15 वचन कोई पढ़े, माइक में पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना पहला अध्याय 15 वचन। यूहन्ना ने इसके विषय में गवाही दी और प्रचार करता यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे पास आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले। आमेन। गवाही है ना, पहला अध्याय 15 वचन याद रखिए, ये गवाही दी। और एक वचन पढ़ाऊंगा 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करते करते देखो वहां परमेश्वर का नहीं है। कौन है? परमेश्वर का मुंह। अब दो बातें यहाँ देखते हैं। पहले तो वो कहता है कि गवाही जो यूहन्ना ने दी, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, He who comes after me has a higher rank than I, है ना। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन अलग है, लेकिन इंग्लिश का बड़ा अच्छा है। मुझसे ऊपर, हायर रैंक को क्या कहते हैं हिंदी में? ऊंचे पद पर है। यूहन्ना को पता है कि वो ऊंचे पद पर है। यूहन्ना को और भी एक बात पता थी, फिजिकली अगर हम देखें तो यीशु मसीह बाद में पैदा हुआ, यूहन्ना पहले पैदा हुआ। दोनों के लिए, अलीशिबा और मरियम के लिए एक ही बात आई थी ना, दोनों को। अलीशिबा के पास कई सालों से कोई बच्चा नहीं था, और जब उसको मिलता है अलीशिबा, है ना, और क्या होता है, हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, यीशु मसीह के जन्म उत्सव हम मनाते हैं, बड़ी जोरों से मनाते हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझते ही नहीं। कई लोग तो अलग अलग प्रकार की पार्टियां भी करते हैं। मसीह लोग, मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सीएनआई में ऐसे मैंने बहुत देखे। मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, बहुत बड़े सालों का एक्सपीरियंस है ये, है ना। मेरे फादर पादरी है, सबको पता है, 40 साल की सेवकाई है। तो मैंने एक एक चीज को देखा, और इसलिए मैं बोलता था कि मेरे को सेवकाई नहीं करनी, लेकिन परमेश्वर ने अगर तुमको बुलाया, चुना है ना, कहीं पे भी सारे दरवाजे बंद कर देगा, यही लेके आएगा। तो यूहन्ना का काम था कि जब वो बपतिस्मा के लिए आया यीशु मसीह के पास, तो क्या कहता है, यीशु मसीह को पहचानता है, पहले ही पहचान जाता है। मैं आपको बता रहा था कि फिजिकली यूहन्ना पहले आया, लेकिन उसको एक बात पता थी, वचन में भी लिखा, पढ़वाऊंगा बाद में आपको आगे। उसको एक बात पता थी कि जब क्रिएशन हुआ, जब पृथ्वी की रचना हुई, तब यीशु मसीह वहां उपस्थित थे। हालेलुया। मैं भी प्राइम गॉड पे विश्वास करता हूँ, हमारा विश्वास अलग नहीं है। हालेलुया, है ना।
कई कुछ मिक्स होते हैं दूसरों के बारे में, हम वो नजरिए को बदलना ही नहीं चाहते। देखिए हर मंडली में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि बहुत अच्छे हैं, 90%, तो 10% होते ही हर जगह जो खराब करके रखते थे मामला, हर मंडली में मिलेंगे। और ये मैंने बड़ा देखा है, सालों का एक्सपीरियंस है ये मेरा। अभी और एक बताऊंगा बात आपको कि हमको कभी भी सताव बाहरी लोगों से नहीं हुआ, हमको सताव हमारे ही लोगों के द्वारा हुआ। हम जिन पर बड़ा विश्वास करते हैं, ऐसा ऐसा धोखा देते हैं कि सोच ही नहीं सकते। मुंह पे बहुत अच्छे रहते थे, अरे भाई बहुत बढ़िया, और रितेश भाई मैं तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं पीठ पीछे जाके बोलूंगा अरे रितेश क्या ऐसा है। ये करते हैं हम। क्या हमने परमेश्वर की आत्मा सही में काम कर रही है? सवाल आज हमारे लिए। अगर आप कहते हो परमेश्वर की आत्मा हम में है, तो ये बातें कहां से आ रही, कहां से आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। प्रार्थना करिए कि हम इससे भागें। मुझे बड़ा ना, मुझे बहुत खुशी हुई जब ये चर्चा, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था सालों पहले से कि प्रभु मुझे ऐसा चर्च देना, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चर्च देखे हैं कि मुझे वहां जाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर कहता है जहां पर भी जाओगे मैं तो वहीं करूं, कोई भी चर्च हो। लेकिन मैंने बड़ी दुआ करी और आज यहाँ पर खड़ा हूं। मेरी योजना नहीं थी ये, ये परमेश्वर की योजना है। वचन 31 को पढ़िएगा। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु किसी नजर से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो गया। 5वां अध्याय वचन 31 5वां अध्याय वचन 31-31। क्योंकि मैं अपनी जब आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची है। देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो जो यहूदी लॉ था उसको पूरा कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय 15 वचन, वहां पे उसके बारे में लिखा है, लॉ के बारे में, खोल के देख लीजिए आप। मैं बाइबल के बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा, वचन में से बताऊंगा कि अगर किसी को गवाही देनी है तो अपनी गवाही से वो नहीं होगा, एक ही गवाही से नहीं चलेगा, 2 या 3। तो हम यहाँ पर यीशु की आज्ञाकारिता को भी देखते हैं। हमारी आज्ञाकारिता कहाँ है ना, पता नहीं कहाँ चली। हम हर रविवार को वचन सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। मंगलवार को भी होता है, शुक्रवार को भी होता है। पता नहीं कितने लोग जुड़ते हैं, वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आप नहीं जुड़ रहे तो आप बहुत कुछ भली बातों को मिस कर रहे हैं। जितना समय आप वचनों में बिताएंगे उतना प्रभु आपको बढ़ाएगा, है ना। मेरा sermon का पार्ट आधा ना भाई साहब ने बता दिया पहले ही कि हम जो है ना सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हम सांसारिक बातों में पड़े हुए हैं, लगे हुए कि ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा, प्रभु सब दे देगा, पहले तो उसके राज की खोज करिए। पढ़िएगा 19-15, व्यवस्था विवरण 19-15, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको वचन में से ही बता रहा हूँ, बाहर से नहीं। मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी हो, कैसा भी क्यों न हो, एक भी जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों को कहने के बाद सब ठीक है। कितने साक्षी? 2 या 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ यीशु मसीह के लिए किसने किसने गवाही। यूहन्ना पहली गवाही यूहन्ना की,
अब देखते हैं दूसरी गवाही किसकी है। दूसरी गवाही खुद यीशु मसीह है। दूसरी गवाही खुद यीशु मसीह है। मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था कि एक जन की गवाही स्वीकार नहीं की जाती, तो यीशु मसीह अपनी गवाही खुद देता है। अब यूहन्ना आ गया, दो गवाहियां हो गई, अब तीसरी गवाही। वचन 36 में लिखा है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। सबसे बड़ी गवाही, आमीन। पिता गवाही देता है। कहां पर दी थी गवाही ये? जब बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया और क्या कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। किसने गवाही दी? पिता ने गवाही दी पुत्र की। किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह भी परमेश्वर है ना? और गवाही की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता का पालन किया। जो लॉ यहूदी लोगों ने मूसा के द्वारा दिए गए थे, उसको भी पूरा किया। यीशु मसीह पुराने नियम को बदलने नहीं आया था, पूरा करने आया था। आखिरी गवाही, चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने कितने किए? बहुत सारे किए। इतने किए कि किताब में लिखने के लिए जगह नहीं थी। अगर आप पढ़ते हो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन्होंने सारों ने एक ही चीज बोली कि अगर लिखने को बैठे तो कागज खत्म हो गया। इतने चिन्ह और चमत्कार किए। पहला चमत्कार कौन सा? यीशु मसीह का दाखरस बनाना है। दाखरस क्या बात है ना? दाखरस पी के मतवाले हो जाते हैं, है ना? दाखरस वाला सबको याद है। आखिरी चमत्कार कोई बताएगा? पहला तो याद है दाखरस वाला, आखिरी वाला बता दो। जीवित है ना कलीसिया? हेलो, आखिरी चमत्कार मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ढूंढ के लाइए। पूछ करो, यीशु मसीह का पूछ रहा हूं मैं, बता देना बाद में। आगे बढ़ते हैं। ये चार गवाही जो हमने दी थी, चार गवाह, यूहन्ना, यीशु मसीह खुद, पिता और चिन्ह और चमत्कार। अब इससे कोई फर्क पड़ता है? सवाल आपके लिए है, सोचिए। और एक चीज बताऊंगा, 5 बातें हैं छोटी छोटी, याद रखिएगा और खत्म करूंगा। बड़ी ध्यान से सुनिए। विश्वास का निमंत्रण और राज्य के लिए काम करना परिवर्तन की बुलाहट है। विश्वास का निमंत्रण, हिंदी थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, अब उसको कैसे बताओ? मुझे इंग्लिश में आता है और मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके ले लिया। विश्वास का निमंत्रण और राज्य के लिए काम, किसके राज्य के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना परिवर्तन की बुलाहट है। हमको खुद को बदलना होगा। किस किस प्रकार से बदल सकते हैं? पहला, चेंज इन वंस लॉयल्टी, मतलब निष्ठा में। हमारी निष्ठा किसके प्रति है? तो कहने के लिए होती है, ये सिर्फ कहने के लिए होती है मेरी निष्ठा परमेश्वर होती है। जब समय आता है दुम दबा के चलो भाग दो। मैं मेरे चर्च में भी यही बोलता हूँ कि जब सता होगा ना, तब असली बात पता चलेगी।
जब पत्थर मारेंगे ना आपको तब पता चलेगा। बड़े एकदम सुरक्षित बैठे हैं हम यहाँ। ये मैं CNN में भी बताता हूँ। विश्वास तो हमारा बड़ा मजबूत होता है, लेकिन विश्वास की परीक्षा तब होगी जब कुछ होगा। ये तो हुआ ही नहीं कुछ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मसीही लोग ऐसे हैं कि कहीं खाना खाने गए, वहां प्रार्थना करने को भी डर लगता है। देखिए ये कैसे प्रार्थना करूं, मन में डर लगता है। मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमको खुद को टटोले, हमारे मनों को खोले। आज जरूरत है किसके प्रति हमारी निष्ठा है। पता है आपको एक चीज बताता हूँ, एक हायरार्की होती है हर चीज में। कुछ काम ऐसे है जो मैं नहीं कर सकता। मैं क्या बोलूं, मैं जाके साबुन की टिक्कियां नहीं दे सकता, और साबुन की टिक्किया बेचने वाला रीच नहीं कर सकता। सबके काम अलग अलग है। तो आप एक याद रखिए, अगर आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग है प्रभु की ओर से, तभी आइए, वरना मत। अगर है तो प्रभु आप कुछ भी कर लो लेके आएगा, अगर नहीं है आप आ भी गए कुछ नहीं होने वाला। हमारी निष्ठा किसके प्रति है? क्या हम डरते हैं लोगों से? भाई साहब ने बड़ा संदेश दिया, मुझे वो पसंद आया, बहुत ही जबरदस्त था, है ना। उसके गढ़ में जाकर हम तो हमारे गढ़ से बाहर भाग रहे थे। यीशु मसीह गढ़ में जाके निकालता है दुष्ट आत्माओं को, बाहर कर देता है। कई लोग बोलते कि नहीं भाई आप में तो है, तो मैं नहीं निकालूंगा, तू चलेगा। तो आपको प्रभु ने दिखाया है तो निकालो भाई। एक तो आप झूठ बोल रहे हो या आपका आता है, दोनों में से एक ही बात है। मैं एक बात बता रहा हूँ, सीधी बात बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रभु देख रहा है। पहले बोलता था, अब नहीं। जब सेवा में आया ना कि प्रभु ने ऐसा सीधा कर दिया, पहले सीधा और सीधा कर दिया। मैं कह रहा था आपको, एक हायरार्की होती है हर चीज, जिसका काम वही करेगा, कोई और नहीं। आप चर्च में लीडर हो सकते हैं, लेकिन पास्टर बनने की कोशिश ना करें। ये प्रभु ने दिया है वचन, मेरे मन का नहीं है। अगर आज कोई बैठा है यहाँ पर, बैठी है यहाँ पर ऐसी सोच लेके, हटाओ शैतान की तरफ। दूसरा, हमारी अपेक्षाओं को बदलना पड़ेगा। हमारी अपेक्षाएं क्या है? इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोला, मेरे पास बहुत कुछ है, कभी और बता दूंगा, कोई बात नहीं। तीसरी बात, मूल्यों में परिवर्तन की जरूरत है। हमारे जो वैल्यूज है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ सीरियाना की नहीं बता रहा हूँ, ये सब ज्यादा यही होता है, मैंने देखा है। क्या होता है, कल्चरल वैल्यूज जो होता है ना, हम जिस इससे आए हैं जाति से, हम उसको लेके बैठे रहते हैं। अगर आपको यीशु मसीह मिल गया तो सबको ले आने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आज अभी भी आप पूरी तरह से यीशु मसीह में नहीं आए हो, है ना। कई बार होता है कि ये करे या ना करे, कई पादरियों को देखा है सारी चीजें कर लेते हैं। मैं खुद की बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक बात जरूर बताऊंगा। हमारे विवाह में बहुत लोग आए थे, उपस्थित थे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक प्रथा है, हार लगाते चलाते, वो भी नहीं किया, हल्दी भी नहीं करी। हम दुनिया की बातों में ही फंसे पड़े, जो ट्रेडिशन है उसी में फंसे पड़े। अगर प्रभु ने आपको बदला है तो सब कुछ बदलना है, सब कुछ। मैं ये कहता हूँ, जीरो करिए, एम्प्टी करिए, खाली करिए। भाई वो बॉटल देना, एक मिनट, उदाहरण प्रैक्टिकल हम बच्चों को बढ़ा देते, इसमें पानी है,
ना खाली है अभी भी, भर दिया तो क्या होगा? भरी हुई बोतल को और पानी डालो, क्या होगा? भरी हुई है और क्या भरोगे? बाहर निकल जाएगा। जब वो खाली है तभी भर पाओगे। खुद को खाली करो। प्रभु का वचन आज यही कहता है हमसे, खुद को खाली करो। आज हमको बदलने की जरूरत, बदलाव की जरूरत है। इसके उसकी बात में ना आए। वचन को पढ़िए, वचन में रहिए। हमारी प्राथमिकता, भाई साहब ने पहले बता दिया कि हमारी प्राथमिकता क्या है ना। सांसारिक बातें हैं बहुत लोगों की, सबकी नहीं। ये याद रखिएगा, अगर हमको वचन चुभ नहीं रहा, हमने कोई तो फॉल्ट है, फॉल्ट है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बदले। जो भी मैं सरमन सुनता हूँ उसमें से एक बात तो जरूर सीखता हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह के अलावा यहाँ की जगत में आए कोई परफेक्ट नहीं, कोई मनुष्य नहीं। सबको सीखने की जरूरत है, खाली करिए, प्राथमिकताएं बदलिए। 45 वचन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है? याद रखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा नाम आ रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, मैं नहीं। वो वाला मूसा जिस पर तुमने भरोसा रखा है, मैं नहीं। मैं दोष नहीं लगाता, जो सच बात है वही बता दूंगा। दोष लगाने वाला काम हो जाएगा और कोई भी ना करे ये चीज। हमको दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया कि ये ऐसा है, वो ऐसी है, नहीं। अगर वो वैसा है उसके लिए प्रार्थना करो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आंटी ने, प्रभु ने उनको दिखाया आज। और एक बात दिखाई है मुझे, मैं बताऊँ, मम्मी आपका बीपी ठीक हो जाएगा। प्रभु ने मेरे मन में डाला है ये बात, जब आंटी प्रार्थना कर दी उनके लिए बात है। मैं खुद की गवाही देता हूँ, हाई बीपी था 150 160, प्रार्थना ने समझाई दी। हालेलुया। जब मैंने एक ही प्रभु से मांग की थी, अगर मैं आपकी सेवकाई में आया, मुझे एक भी बीमारी नहीं चाहिए तो मैं सेवा करूंगा। कंडीशन रखना तो नहीं चाहिए वैसे, पर मैंने मांग लिया। मैंने हेल्थ मांगी है, वेल्थ का छोड़ दो, है ना। कई लोग वेल्थ के पीछे पड़े होते, नहीं, सांसारिक बातों में नहीं करनी। आपकी जरूरत तो परमेश्वर पूरा करेगा। हमारे चर्च का मिशन क्या है? कोई बताएगा? जोर से जी। बहुत बढ़िया। जब मैंने शुरू की थे भाई, तो हमारा एक बैंड हुआ था, तो हमारा जो मिशन था कि हमको पहुंचना था जहां तक लोग नहीं थे। प्रभु ने वही काम किया, यहाँ तक ले गया। आपके चर्च का मिशन भी वही है। हालेलुया। मेरी योजना नहीं थी, परमेश्वर की योजना यहाँ लेके आई। तो आज हमको बदलने की जरूरत है, यूहन्ना की तरह बनना। मार्ग को सीधे करे, टेढ़े मेरे नाम। कहते हैं ना सर, टेढ़ा है पर मेरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यहाँ पर। जवान लोग सुन लो, सीधा करिए मार्ग। किसी की इन्फ्लुएंस नहीं है, बहकावे में नहीं आएगी। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर इस मंडली को और बढ़ाना है। मेरे पापा ने आपको एक बता के देने की बात, अगले साल आओ तो यहाँ जगह नहीं है। कितने लोग दुआ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। हम हमारी बातों में फंसे हुए हैं, हमको चीजें सांसारिक बात
बदलने की जरूरत, बदलाव की जरूरत, यूहन्ना की तरह बनने की जरूरत सबको है। यीशु मसीह बनने की कोशिश ना करे, पहले यूहन्ना बनिए। हमारी प्रतिक्रिया क्या है? यूहन्ना की प्रतिक्रिया हमने देखी, उसने तो मार्ग सीधा कर दिया। अब हमारी बारी, हमको ढूंढना है। और एक बात बताऊं, खत्म करूंगा, आखिरी बात। आराधना चल रही थी, वर्षिप। पास्टर अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। पितृ आत्मा ने छू लिया। सरमन कुछ और था, मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें और, कुछ और आ गया। मैं कभी रो नहीं पड़ता वर्षिप में, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। नई अद्भुत बातें परमेश्वर की। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है परमेश्वर के वचन के प्रति, वो बदलेगा। नजरिया बदलिए, खुद को बदलेगा। हम दुआ करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, इस सुंदर से समय के लिए खुदाबाद। आप आज आपने हमसे बात करी है आपके वचनों के द्वारा। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो आपने हमें दया दिखाई उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। उस दया में हमारे बदलाव, प्रभु जी हमारे जीवन में बदलाव लाए। हम अपने आप को खाली करते हैं आपके चरणों के बाद। भर दीजिए पवित्र आत्मा से, भर दीजिए। कोई और दूसरी ताकत ना है तो, लेकिन पवित्र आत्मा हम चला तो दुआ आपके प्यारे विदेशों में।